गोबर से दिए बनाने की जो प्रक्रिया है हम वो अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं। जो शुरुआती तौर पे जो प्रचार हुआ गोबर के दिए, तो लोगों ने सोचा कि बस गोबर उठाओ, घर में लाओ, दिए बना लो। तो जिन लोगों ने बगैर ज्ञान के ये काम किया तो उनसे गलतियां हुई है। तो ये जो हमारे दिए हैं ये पानी में तैरते भी हैं बिगड़ किसी सहायता के। और बहुत लाइट वेट है ये दिया, और बड़े साइज़ में भी दिए बनाए जा रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो इस तरह का ओरिजिनल कलर होता है, उसके बाद इसे डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग रंगों से। भारत के कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक सीमित नहीं है, इनकी मांग, इनकी सप्लाई विदेशों में भी हो रही है। इसमें घंटी भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए शुभ लाभ का इसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है और श्री भी लिखा हुआ है। तमाम तो चीज़ें हैं मार्केट में जिससे आप बिजनेस कर सकते थे या फिर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते थे। गोबर ही क्यों चुना आपने? जो चीज़ें हमें प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है, और शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ में वसते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन एक दिन में हम 100 बना लेते हैं दिया। दिन में 100 दिया बना लिया। हाँ। अयोध्या में कम से कम लाखों दिए इस बार दिवाली के मौके पर इस शहर से, इस गांव से गोबर के बने हुए दिए जा रहे हैं और पूरे अयोध्या को रोशन करने जा रहे हैं। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बाजार में आ रही है, पर उससे हम बचें और इस तरह का ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारे घर में भी फ़ायदा है। और इस बात का भी ख्याल रखिए कि इस दिवाली इनकी मेहनत भी काम आए, इनकी भी मजदूरी इन तक पहुँचे और इनकी घर की दिवाली भी अच्छे से बने। किसी ने बहुत खूब कहा है कि जहाँ रहेगा वहाँ रोशनी लुटाएगा, किसी दिए का अपना मकान नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं रायपुर के बोरिया कला के ब्राह्मणपारा शीतला मंदिर के पास हूँ और यहाँ पर एक मकान है जहाँ पर गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं। और गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं इसलिए भी क्योंकि इनकी जो उपयोगिता है, गोबर की दिए की जो मांग है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, भारत के कुछ राज्यों में, छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों तक सीमित नहीं है। इनकी मांग, इनकी सप्लाई विदेशों में भी हो रही है। और इस बार ये खास बात है दिवाली में कि अयोध्या में कम से कम लाखों दिए इस बार दिवाली के मौके पर इस शहर से, इस गांव से गोबर के बने हुए दिए जा रहे हैं और पूरे अयोध्या को रोशन करने जा रहे हैं। तो हम सोचे क्यों ना जो गोबर से बन रही दिए हैं उनको आपको दिखाएं। और गोबर की जो उपयोगिता है लगातार कुछ बीते सालों से बढ़ते जा रही है। इससे पहले हमने सुना हुआ कि गोबर से जो पेंट है, रंगोली भी बन रहे हैं और तमाम सारी चीज़ें लगातार बनते हुए जा रही है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अब तक कोई रोशनी नहीं गई है, इसलिए वो हमारे सामने नहीं है। पर बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सामने हैं, जैसे आमतौर पे हम बहुत पहले से गोबर की लिपाई, गोबर के खंडे बनाते हैं, उसके बाद गोबर के पेंट, रंगोली और ख़ासकर दिए की जो महत्व है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। इसलिए भी बढ़ते जा रही है कि इंडिया में तो इनकी मांग है ही, विदेशों में भी होते जा रही है। तो रायपुर में बोरिया कला हम इसलिए पहुँचे क्योंकि यहाँ से जो गोबर के दिए बन रहे हैं वो विदेशों तक जा रहे हैं, विदेशों का सफ़र कर रहे हैं, वहाँ पर भी इनकी सप्लाई हो रही है। लाखों में लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। तो हम दिखाएंगे कि क्या बनने की प्रक्रिया होती है और महिलाओं से भी बातचीत करेंगे। इस पूरी बातचीत में ये भी एक चीज़ समझ में आएगी आपको कि जो महिलाओं को आत्मनिर्भर करने की बात की जा रही है काफ़ी समय से, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं और आपको सारा प्रक्रिया दिखाते हैं और उसके साथ ही उन महिलाओं से भी बातचीत करेंगे और जिनके घर पे ये बन रहा है उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर उन्होंने क्यों चुना कि गोबर के ही दिए बनाए जाएं और कब से ये काम कर रहे हैं बनाने की। तो आप देख सकते हैं कि हम उस घर में पहुंच चुके हैं और यहाँ की जो आसपास की जो तमाम महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर पहुंचती हैं। आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश में है, लगातार वो मेहनत कर रही हैं और इनके हाथों द्वारा बनाए गए दिए सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं, विदेशों में भी जा रहे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे कि शुरुआती दौर पर जो प्रक्रिया होती है किसी दिए को बनाने में, वो किस तरह की प्रक्रिया होती है वो दिखाते हैं। उसके बाद महिलाओं से बातचीत करेंगे और जो यहाँ पर सारी चीज़ों को संचालित कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र जी हैं जिनके मकान पे सारी चीज़ें तैयार होती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। भैया, ये जो गोबर से बनाने का जो विचार आया है कि गोबर को चुना जाए और गोबर से ही दिया बनाया जाए और इतना अच्छा बनाया जाए कि विदेशों से भी मांग आना शुरू हो जाए, कि कहाँ से आया विचार? लॉकडाउन का समय था, सारे काम बंद थे, बिजनेस, कहीं पूजन पाठ में जाना, तो घर पे रहते थे तो ऐसा लगता था कि ज़िंदगी थम सी गई है। तो फिर विचार आया, घर तो गौशाला है, घर पे गाय हैं और पुराने ज़माने में बताते कि घर को लिपा जाता था, उससे स्वास्तिक बनाए जाते थे दीवार पे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर हमने उस समय गवर्नमेंट प्रमोट कर रही थी
कि गोबर से दिए वगैरह बनवाने का, तो घर पे कुछ दिए लाए हुए थे भैया त्यौहार के उपलक्ष्य में। फिर मैंने देखा ये चीज़ें जब बन रही है तो कहीं ना कहीं बन रही तो हम भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने घर पे ही डाई बनाना शुरू किया। पुराने कबाड़ी में से मैंने डाई निकाला, जी प्लास्टिक की जो पिचकारी हम खेलते हैं जी उसको कटिंग करके मैंने दिए का डाई बनाया। अच्छा जो शायद कबाड़ी वाला 100 रुपये में ले जाता, उसमें से मैंने डाई निकाली, कटिंग की आरी से, और उस डाई से मैंने दिए बनाए। फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था ये बिकेगा कि नहीं, और उस साल मैंने 5000 दिए ग्रीन आर्मी को दिए थे। अच्छा और जो निधि चंद्राकर जो दीदी हैं हमारी उड़ान नई संस्था से, उन्होंने भी मुझे उस साल फिर 3000 दिए के ऑर्डर दिलवाए। तो मेरा मनोबल बढ़ गया, उत्साह मुझे मिला कि ये काम दीदी लोग से भी कराए जा सकते हैं। इतनी समूह है हमारे गांव में। धीरे धीरे कारवा बढ़ता गया और इच्छाएं बढ़ती गई कि और भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो काम तो आप बढ़ता लोग गया। दिए के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जी, बनाते बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि तोरण हो गए और झूमर हो गए, और चिड़िया को दाना देने के लिए, ताकि घर पे चहल पहल उनके होने से शुभ माना जाता है, तो वो भी हमने बनाया झूमर के रूप में। और हमारे जो दिए हैं यहाँ लोकल तो जाते हैं, रायपुर में हम रहते हैं, रायपुर क्षेत्र, साथ ही साथ भारत के अन्य विभिन्न राज्यों में, यहाँ तक कुछ विदेशों में भी कुछ डिमांड आती है, जिसको हम दीदी की जो संस्था है उड़ान संस्था, उनके माध्यम से, ग्रीन आर्मी के माध्यम से हम सप्लाई देते रहते हैं। एक तो ये कि महिलाएं बहुत सारी जुड़ती हैं आपके साथ इन सब सारे कामों में, तो वो आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। तो ये जो दिए बनाने के जो प्रोसेस है मैं उसमें अब आना चाहूँगा, जी। ताकि हमारे जो दर्शक है वो भी देख सके गोबर से दिए बनाने की जो प्रक्रिया है हम वो अच्छे से दिखाना चाह रहे हैं। सबसे पहले गोबर को जो है, जो देसी गाय जो हमारी होती है, जी, जी। गांव की जो गाय होती है, जो खेत चारा चरने जाती है, हरा चारा खाती हैं, उन गाय के गोबर से इन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। उस गोबर को सबसे पहले सुखाया जाता है टुकड़े टुकड़े में, और फिर उसे पीस करके पाउडर के रूप में लाया जाता है। फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड की जाती है बाइंडिंग के रूप में, अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे हमारे क्षेत्र में बेल पाउडर मिल सकते हैं, कहीं कहीं इमली के बीज मिल जाते हैं जो बाइंडिंग का काम करते हैं। और वो ना जले इसलिए कुछ मात्रा में उसमें मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो दीपक जले ना, क्योंकि गोबर ज्वलनशील होता है। तो इसमें है, आप देख रहे हैं गोबर चूरा है, और कुछ मात्रा में मिट्टी है, और इसमें बेल का चूरा है, और इसको पानी के साथ मिक्स करके फिर इसको अच्छे से साना जा रहा है, जिससे वो मिक्स हो जाएं सारे सामग्री जो है। मिक्स होने के बाद फिर उनसे हम दियों का निर्माण करेंगे। कुछ लोगों को डाउट ये रहता है कि गोबर के दिए हैं वो जैसे बत्ती ख़त्म हुआ तो कहीं उसमें आग लग गई तो दिया भी जल जाएगा, तो ये जो एक डाउट है उस पर आप क्या कहना चाहिए? जो शुरुआती तौर पे जो प्रचार हुआ गोबर के दिए, तो लोगों ने सोचा कि बस गोबर उठाओ, घर में लाओ, दिए बना लो। तो जिन लोगों ने बगैर ज्ञान के ये काम किया तो उनसे गलतियाँ हुई है, और हमने इस पर पहले रिसर्च किया अच्छे से, उसके बाद हमने ये कार्य बड़े स्तर पे शुरू किया है। तो मैंने जो बात आपको बताया कि 10% हम उसमें मिट्टी मिलाते हैं, 10% प्रीमिक्स होता है, और 80% गोबर का चूरा होता है, जिससे आप इस दिए को 10 to 15 टाइम यूज़ कर सकते हो, वो ना जलेंगे। और सबसे बड़ी ख़ास बात है कि जो हम दीपदान करते हैं नदियों में, तो लोग क्या करते हैं, डिस्पोजल ले लिए प्लास्टिक का, एक तरफ वो दीपदान का पुण्य ले रहे हैं, और दूसरी तरफ नदी को गंदा करने का पाप भी अपने सिर पे ले रहे हैं डिस्पोजल बहा के। तो ये जो हमारे दिए हैं ये पानी में तैरते भी हैं बिगड़ किसी सहायता के। डायरेक्ट आप इसको रखिए, फ्लोटिंग होंगे ये, और आप फिर चाहे तो इसको रीयूज़ करके निकाल के यूज़ कर सकते हैं। भैया ने जैसे जिक्र किया था कि जो दीदी है उड़ान नई दिशा करके उनका एक संस्था है, वो काफ़ी सालों से गोबर से रिलेटेड तमाम जो सारी चीज़ें होती हैं, दिए बनाने के काम हो या अन्य भी सामग्री बनाने का जो काम होता है, उसमें बहुत पहले से काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उन लोगों तक पहुंच रही हैं जो इस तरह के समूह में काम कर रहे हैं, और उन तक पहुंचकर उनके दिए बाहर तक ले जा रही हैं। तो उनसे जब मैं बातचीत किया था, वो इस पर उनका क्या कहना है वो भी हम आपको वीडियो में सुनाएंगे लास्ट में। तो उन्होंने बताया था कि कई बार
बार ऐसा होता है, जैसे कुछ लोगों को डाउट है कि दिया जो है वो जल जाएगा, पर उन्होंने ये भी एक चीज़ क्लियर किया कि गोबर के जो बने हुए दिए हैं उसको अगर आप चाहते हैं कि उसकी कुछ और भी उपयोगिता हो तो वो खाद के रूप में भी हो सकता है। आप उससे कई पेड़ भी उगा सकते हैं, जहाँ पर पेड़ है, गमला है, आप उसमें अगर दिए को ठंडा कर देंगे तो वो खाद के रूप में भी आपके काम करेगा। तो देखिए, तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले ही किसी ने निर्णय पे ना आ जाए कि इसे क्या हो गया तो बर्बादी है, एक टाइम का शो है, इस पे ना आए। और देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो आसपास की महिलाएं हैं वो दिए बनने की जो शुरुआती प्रक्रिया है वो तो इस तरह से होती है, फिर वो सांचे में जाएगा, दिया बनेगा और दिया बनने के बाद आपको वो इस रूप में देखने को मिलेगा। अब ये कलर हो रहा है, आप देख सकते हैं कि नीला और गोल्डन कलर में से कलर किया है, कितना खूबसूरत है और बहुत लाइट वेट है ये दिया। और बड़े साइज़ में भी दिए बनाए जा रहे हैं। इसका जो ओरिजिनल कलर है वो इस तरह का ओरिजिनल कलर होता है, उसके बाद इसे डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग रंगों से, तब जाके ये और खूबसूरत दिखने लगता है। तो ये इतना बड़ा होने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। और हम काफ़ी पारंपरिक चीज़ों में बिलीव करते हैं, तो हमें कोशिश भी की जानी चाहिए हमसे कि हम गोबर के बने हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें इस दिवाली। जो विदेशी झालरें आ रहे हैं उससे थोड़ा दूरी बनाएं। और जो इतनी महिलाएं जो हैं इतनी मेहनत कर रहे हैं, कई ऐसे गांव हैं पूरा गांव दिया बनाता है मिट्टी से, गोबर से, तो उनकी मेहनत भी रंग आनी चाहिए। हम अपने घरों में दिए जलाएंगे तो उनके घरों में भी अच्छे से दिवाली बन सकेगी। तो ये है। और आप थोड़ा और करीब आएंगे तो आप देखेंगे कि और भी जो तमाम चीज़ें हैं जो गोबर से बनाई जा रही है, जैसे ये झालर है, आप इस झालर को अपने घर के दरवाजे में भी, और आपका अगर कोई पूजा रूम है तो वहाँ भी आप इसे टांग सकते हैं। ये देखिए, ये आप अपने घर के, इसमें घंटी भी है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए, शुभ लाभ का इसमें स्वास्तिक का चिन्ह भी बना हुआ है और श्री भी लिखा हुआ है, और इसी में शुभ लाभ भी लिखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद इसी में अलग अलग तरह का डिज़ाइन है, ये आप अपने दरवाजे में इसे टांग सकते हैं, अंदर भी टांग सकते हैं, पूरा गोबर से बना हुआ है। और ये देखिए, इसे कुछ लोग का कहना ये भी है कि इसे आप अपने गाड़ी के चाबी रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और घर के कोई अलमारी वगैरह में भी चाबी रिंग बना सकते हैं, ऐसा मैंने कई लोगों के मुंह से सुना था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और भी तमाम सारी चीज़ें देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके से। ये आप इसको डायरेक्ट देखिए, यहाँ पर डबल टेप लगा हुआ है, आप इसे डायरेक्ट चिपका सकते हैं, तो कितना सुंदर दिखेगा ये। तो ये चीज़ें हैं। और भैया दिखा रहे हैं, भैया इसे क्या बोलेंगे? ये बंधनवार है, बंधनवार। ये पूरे गोबर से बना हुआ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस नहीं है। अच्छा, देखिए कितना सुंदर इसमें जो डिज़ाइन किया गया है पेंट से वो भी बहुत अच्छा है, और छोटा छोटा कांच भी लगा हुआ है। देखिए, इस तरीके से आप इसे टंगाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा। इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियल बाज़ार में आ रही है, पर उससे हम बचें और इस तरह का ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करेंगे तो हमारे घर में भी फ़ायदा है। और गोबर ऐसी चीज़ है जिससे तमाम फ़ायदा है, हमें किसी तरह का कोई खतरा भी नहीं होता है। तो यही सब सारी चीज़ देखने के लिए हम रायपुर के बहुत अंदर ये गाँव पड़ता है। हमको थोड़ा अंदर पड़ गया क्योंकि हमें रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, बाकी आप अगर सही रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा महिलाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम बताएंगे दीदी? ललिता ढीबर। ललिता, आप कब से कर रही हैं ये सब काम यहाँ पर? साल भर होगी। साल भर हो गया। हाँ। तो ये जितनी सारी चीज़ें बनी आप सब बना लेते हैं? हाँ, सब बना लेते हैं। हम ही मन बना हवन। आप लोग भी बनाए सब हाँ। सारी चीज़ें। तो जैसे एक दिए को बनाने में कितना समय लग जाता होगा? जैसे उसको सांचे में डालने के बाद, सुखाने के बाद कलर, कितना समय लग जाता होगा दिया बनाने में? अब वो तो पता नहीं, लेकिन एक दिन में हम 100 बना डालते रहे दिया। एक दिन में 100 दिया बना लेते हाँ। हैं आप लोग, एक दिन में? हाँ, कितनी महिलाएं जुड़ के आप लोग सब काम करते हैं? 10 जन हैं? है मई। हाँ, समूह में। अच्छा, तो कब से शुरू कर देते हैं? जैसे दिया बनाने की जो दिवाली के आसपास करते हैं कि और पहले से करते हैं आप? दिवाली से 1 महीना पहले ही करथन सब चालू कर दे बनाने हाँ के लिए। हाँ। तो जो मटेरियल तैयार हुआ है दिए के लिए, अब हम आपको थोड़ा वीडियो में वो सांचे में कैसे जा रहा है और फिर कैसे वो आकार लेगा दिएगा वो भी आपको दिखाते हैं।
तो दिया बनने की जो प्रक्रिया आपने देख लिया होगा और उसके बाद भैया से 2-3 प्रश्न ऐसे और जो हैं पूछना ज़रूरी है। भैया तमाम तो चीज़ें हैं मार्केट में जिससे आप बिज़नेस कर सकते थे या फिर चीज़ों को आगे बढ़ा सकते थे। गोबर ही क्यों चुना आपने? जो मैं ये चुनने का मेरा सबसे मकसद ये है कि हम प्रकृति से जुड़ के कैसे अपने जीवन शैली को सुधार सकते हैं। जो चीज़ें हमें प्रकृति ने आशीर्वाद स्वरूप दिया है और शास्त्रों में वर्णन आता है कि गौ में वसते लक्ष्मी, अर्थात गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। आपने शास्त्रों में सुना होगा कि सारे देवता गौ मैया में वास करते हैं। लक्ष्मी माता को जब स्थान नहीं मिला तो उनको कहा गया कि मुझे भी स्थान चाहिए, मैं भी पवित्र हो जाऊं। तो बोले कहाँ? तो बोले अब तो सिर्फ गोबर ही बचा है माता का। तो बोले मैं वहाँ भी वास करने को तैयार हूँ। और माता लक्ष्मी ने गोबर पे वास किया। आज भी हमारे ग्रामीण प्रांत में हर घरों में आप कंडे छेने, आपको हज़ारों की संख्या में सभी के घरों में कंडे मिल जाएंगे। जी, किंतु और ये शहर में पैकिंग जो वाला शहर में ये चीज़ें, इसी को हम लेते हुए शहर के लिए अवेलेबल हमने कराया है। ये भी वही कंडे हैं। शहर की परंपरा वो तोड़ नहीं सकते, वो उनको छोटे रूप में चाहिए। तो फिर हमने इसको भी अपना व्यापार बनाया, अच्छा। जिससे हम गौ सेवा अच्छे से कर सकें और हमारी जो है ग्रामीण परंपरा चलती रहे। तो ये कंडे धूप के रूप में उपयोग किए जाते हैं घर में, और इससे निगेटिविटी दूर होती है। घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है। और इस पे थोड़ा सा इसको जलाकर घी का थोड़ा इसमें करके हूम दिया जाए तो ये घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ान नई दिशा की जो संस्थापक है निधि चंद्राकर जी, उनका क्या कुछ कहना है इस सब चीज़ों को, और मैंने भी उनसे पूछा है कि गोबर ही आपने क्यों चुना और कब से इस विषय में आप काम कर रही हैं, तो उनका क्या कहना है देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, मैं निधि चंद्राकर, संस्थापक अध्यक्ष छत्तीसगढ़ उड़ान नई दिशा संस्था से। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि जो गोबर है वो काफ़ी पवित्र माना गया है, और हमारे हिंदू संस्कृति में गौ की पूजा की जाती है। तो उनसे जो उत्पाद है गोबर को पहले लोग काफ़ी पूजते भी थे, हर पूजा में उसका उपयोग होता है। तो गोबर को फिर बीच में खाद बनाने का ही उपयोग होने लगा। लेकिन गोबर से शहरों में जो है वो हम गोबर को कैसे उपयोग लाए, तो उसके लिए गोबर से हम लोगों ने दिए बनाना और बहुत सारी चीज़ें शुभ लाभ जो दरवाजे में टांग सकते हैं, गोबर की रंगोली, गोबर की मूर्तियाँ, ऐसे ही बहुत तरह तरह के गोबर के जो आइटम्स हैं वो हमारी संस्था के द्वारा बनाए जा रहे हैं। गोबर की जो चीज़ें हैं वो बन के सूख के काफ़ी हल्के वज़न में हो जाती है, और इसकी जो मतलब कि पसंद है वो हमारे जो भारतीय हैं जो विदेश में बसे हुए हैं, उनको भी जब पता चला कि हमारे भारत में गोबर से इस तरह की वस्तुएं बन रही है, तो उनके डिमांड पे लगभग 4 साल से हम लोग शुभ लाभ और गोबर के दिए जो हैं कुरियर के द्वारा भेज रहे हैं। और ये जो दिवाली से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो विदेश के लिए नवरात्रि के पहले ही डिस्पैच हो जाता है। अयोध्या राम जी के मंदिर के लिए भी जब उनकी आधारशिला रखी गई थी, उस समय से हमारे पास अयोध्या से ऑर्डर आ रहा है, और लगभग जो वहाँ का ऑर्डर है अभी भी बना हुआ है। सबसे पहला ऑर्डर जो अयोध्या के लिए आया था हमारे पास लगभग 1 लाख दियों का था, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय था। और जो ऑर्डर आते हैं और जो ज़्यादा ऑर्डर आते हैं उससे जो मेरे संस्था से जुड़ के बहुत सारे संस्था से जुड़ के जो समूह की महिलाएं हैं वो काम कर रही हैं, तो उन महिलाओं को रोज़गार मिलता है और उनको एक आमदनी मिलती है, जिससे वो अपना मतलब कि पैरों पे खड़ा होने के लिए मेरी मतलब कोशिश रहती है कि मैं उनको कैसे उनको सहयोग कर सकूं। तो आपने देखा निधि चंद्राकर जी ने क्या कुछ बताया, कब से वो काम कर रही थी और उनके द्वारा तमाम जो शहरों में इस तरह की काम कर रहे हैं वो उनकी दिया कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना गोबर की बनी हुई चीज़ें जो हैं वो दिखाई जाए इस दिवाली, और ख़ासकर दिए, और दिए के साथ साथ दिवाली के मौके पर आपके घरों को सजाने के लिए एक अच्छा रूप देने के लिए तमाम सारी चीज़ें हैं जो हमने आपको इस वीडियो में दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा कि गोबर के द्वारा जो ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं वो आपको कैसा लगा, और बनाना चाहिए कि भी नहीं आगे, कितना ज़रूरी है हम सब शहरवासियों के लिए कि गोबर, जैसे हम कितना ही सोच लेते थे गोबर को लेकर,
या तो गोबर हम खरीद के बेच देते थे, या हम गोबर से लिपाई पोताई करते थे, या हम गोबर से खंडा बनाते थे। पर उसके बाद हमें ये सब जानने को मिला कि इतनी भी सारी चीज़ें बन सकती है। तो यही सब सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम रायपुर पहुँचे थे, रायपुर के बुरिया कला में पहुँचे थे। अगर ये आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। बाकी देखते रहिए केपी न्यूज़ के साथ, हम आपको लगातार अच्छे से अच्छी स्टोरी दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।